श्री राधे राधे। भक्तों की किसी महान सिद्ध पुरुष का जो जन्म स्थान होता है वो तीर्थ हो जाता है। ऐसी कुछ घटना हुई थी मथुरा जिला में बाद ग्राम में, और मैं आपको सुना रहा था कि श्री हित हरिवंश के पिताजी जो थे व्यास मिश्र देवबंद जिला सहारनपुर के, वे राजा के राज ज्योतिषी थे और उस समय दिल्लीश्वर जो राजा था सिकंदर लोदी, वही वो था जिसके राज ज्योतिषी थे। और उन लोगों ने ही आगरा में अपनी राजधानी बनाई थी, इसलिए मुगल बादशाहों की उपराजधानी थी वो आगरा। और सिकंदर लोदी को बार बार दिल्ली से आगरा जाना पड़ता था, तो इतिहास में उसे हिंदू विरोधी कट्टर मुस्लिम शासक बताया गया है महाराज। किंतु ज्योतिष विद्या का आदर तो वो भी करता था और ज्योतिषियों से परामर्श भी लिया करता था। ऐसे ही एक अवसर पर जब सिकंदर लोदी दिल्ली से आगरा जा रहा था, तब उस यात्रा दल में व्यास मिश्र जो श्री हित हरिवंश के पिताजी थे वो भी उसके साथ थे। और व्यास मिश्र जी के साथ उनकी धर्मपत्नी तारा रानी भी उनके साथ थी, जो गर्भवती थी। मिश्र जी के अनेक परिवारीजन भी उनके साथ थे। इस यात्रा में मथुरा से 6 मील दूर स्थित बाद ग्राम में पड़ाव डाल करके श्री व्यास मिश्र जी विराजमान थे और उसी समय उनकी पत्नी तारा रानी के गर्भ से प्रेमावतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। ये बात है ईस्वी सन 1502 की। तो वैशाख मास की शुक्ला एकादशी थी भक्तों। और बाद जो गांव है, अब तो स्टेशन भी है, बाद रेलवे स्टेशन है वो, लेकिन छोटा सा है गांव है, बहुत बड़ा तो अब भी नहीं है। और 500 साल पहले तो कितना छोटा रहा होगा। अधिकतर वन ही वन था वहाँ पर और वन में ही रहने वाले वहाँ के लोग थे। गांव के बाहर एक प्राचीन सरोवर है। सरोवर का संबंध भगवान श्री कृष्ण की धेनुकासुर की उद्धार लीला से जोड़ा जाता है। जहाँ धेनुकासुर का वध हुआ वह स्थल बाद ग्राम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। धेनुका का उद्धार करके श्री कृष्ण ने सखाओं सहित इस सरोवर में जल केल किए थे, ऐसा बतलाया जाता है। तो इसलिए इसे कृष्ण सरोवर कहा जाता है। सरोवर के तट पर कम ऊंचाई वाला टीला है। टीले के एक और एक वट वृक्ष है जिसे कृष्ण वट कहा जाता है। श्री व्यास मिश्र ने जब यात्रा के मध्य अपने परिवारीजनों के साथ यहाँ पड़ाव दिया था, तब कृष्ण वट के आसपास और अनेक ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। सरोवर होने से वहाँ मनुष्यों और मवेशियों अर्थात पशुओं के लिए जल की पर्याप्त सुविधा थी और सरोवर के तट पर ही सघन वृक्षावली होने से शीतल छाया भी उपलब्ध थी। ये सब देख करके उस स्थल पर श्री व्यास जी ने सपरिवार रुकने का निश्चय किया। वट वृक्ष के प्राय नीचे ही व्यास जी के निजी निवास के लिए उस समय के संसाधनों के अनुसार कनात, चंदोवा, तंबू आदि से निर्मित स्थायी नहीं अस्थायी निवास, टेम्पोररी निवास बनाया गया था। इसी प्रकार वट वृक्ष के आसपास की भूमि पर उनके परिवारीजनों एवं परिवार के जो सेवा करने वाले लोग, परिचारक लोग थे, वो भी निवास कर रहे थे, तो उनके लिए टेंट बने थे।
और कृष्ण वट के नीचे ही श्याम सुंदर की वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ था। अब आप याद रखिए, जो पहले मैंने बताया था आपको, श्री राधा वल्लभ शरण जी जो पहले गोविंद थे, उनको हिमालय पर सिद्ध योगियों ने बताया था कि ब अक्षर से संयुक्त एक गांव पड़ेगा जो आपके जीवन के उत्कर्ष के लिए परम शक्तिमान होगा। वहाँ पर एक परम सिद्ध आपको प्राप्त होंगे। अब वही समय आ रहा भक्तों। बाबा श्री राधा वल्लभ शरण जी जब वहाँ गए थे बाद गांव में, तब उस स्थल पर 2 मंदिरों का निर्माण हो चुका था। मंदिर आकार में छोटे ही थे। आगे चल करके उनके सामने व आसपास कुछ और निर्माण कर मंदिरों को और अधिक भव्य रूप प्रदान किया गया। फिर बड़े बनाए गए मंदिर। बाबा जब वहां पहुंचे तब कृष्ण वट का परिसर क्षेत्र प्राय वृक्षों और झाड़ियों से व्याप्त था। 2 या 3 संत वहां निवास करते थे और बाबा ने वहां पहुंच करके मंदिरों के दर्शन किए और पुजारी के निर्देशानुसार एक कक्ष में अपना झोला रख करके आसन बिछा लिया। श्री हित हरिवंश महाराज की जन्मस्थली वो है बाद गांव। तो प्रथम बार दर्शन करके महाराज जी राधा वल्लभ शरण जी को बड़ा आनंद आया, भाव विभोर हो गए। और महाराज बहुत महिमा वहाँ की है, क्योंकि एक महान सिद्ध पुरुष का जन्म स्थान है। तो बाबा श्री राधा वल्लभ शरण जी अब इसमें विचार करने लगे, इस विषय में, कि जिनके दर्शन करने यहाँ आए थे वो कौन थे। कृष्ण वट की छां में बैठ करके उन्होंने व्यास नंदन श्री हरिवंश चंद्र से करुण प्रार्थना की कि मुझे उन महापुरुष का शीघ्र दर्शन प्राप्त हो। 1-2 दिन पश्चात वहाँ रहने के बाद पुजारी एवं वहाँ ठहरे हुए अन्य 1-2 संतों की बातें सुन करके उन्हें पता चला कि इन 2-3 संतों के अतिरिक्त भी वहाँ बाबा प्रिया शरण नाम के एक अन्य संत भी निवास करते थे। तो श्री राधा वल्लभ शरण जी के मन में उनका दर्शन पाने की इच्छा जगी। उन्होंने वहाँ के संतों से पूछा कि प्रिया शरण जी महाराज कहाँ रहते हैं। एक संत ने बताया कि वे बाद ग्राम मंदिर परिसर में स्थित गुफा में निवास करते हैं, किंतु गुफा से बाहर कम निकलते हैं वो, इसलिए उनका दर्शन जल्दी नहीं मिल पाता है। प्रिया शरण जी का ये परिचय सुन करके बाबा को लगा कि कदाचित वे ही महापुरुष हैं जिनकी खोज में वे यहाँ तक चले आए हैं। अब संत जी से पूछ करके शीघ्र ही बाबा प्रिया शरण जी महाराज गुफा की ओर चल पड़े और मंदिर परिसर क्षेत्र में ही एक और कुछ झाड़ियाँ दिखाई देती थीं। उन झाड़ियों के प्राय बीच में एक गुफा थी जो बाहर से जल्दी दिखती नहीं थी, बहुत कम साफ नहीं दिखती थी, क्योंकि गुफा के आसपास झाड़ी बहुत थी, तो किसी को जल्दी पता नहीं होता था कि यहाँ कोई गुफा भी है। बाबा श्री राधा वल्लभ शरण जी झाड़ियों में से हो करके गुफा के निकट पहुंचे। प्रकाश कम होने के कारण अभी वे गुफा के भीतर झांक करके देखने समझने का प्रयास कर रहे थे कि इतने में गुफा के भीतर से आए एक गंभीर स्वर ने उन्हें चौंका दिया। बाबा ने स्पष्ट सुना, भीतर से कोई कह रहा था, आ गए तुम, मैं कितने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ये वाक्य सुनते ही बाबा श्री राधा वल्लभ शरण जी पुलकित हो गए। वे जिन महापुरुष को खोज रहे थे उनसे उनकी भेंट का यह दुर्लभ संयोग श्री राधा वल्लभ लाल की अहेतुकी कृपा से बना था। परमार्थ पथ में उन्नति का प्रधान कारण किसी महापुरुष का आश्रय ही होता है। बाबा को अब वो महद आश्रय प्राप्त हुआ
उन्होंने गुफा के भीतर झांक कर देखा तो एक संत ध्यान मुद्रा में आसन लगाए हुए विराजमान थे। उनके नेत्र किसी अलौकिक मादकता से छके हुए थे, जैसे एक अद्भुत खुमारी में वो प्रेम मग्न थे। उनके नेत्र उसी प्रेम की खुमारी में छके हुए थे, उनकी आंतरिक स्थिति का जो परिचय दे रहे थे। जन संसर्ग से दूर एकांत स्थल पर बनी हुई उस गुफा में वे संत परमार्थ साधना का मानो मूर्त रूप प्रतीत हो रहे थे। किस अलौकिक विधान से वे सर्वथा अपरिचित श्री राधा वल्लभ शरण जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसे सामान्य बुद्धि से समझना बड़ा मुश्किल है। अध्यात्म जगत के ये रहस्य भगवान के प्यारे भक्तों में ही हुआ करते हैं। उन संत का दर्शन प्राप्त करके बाबा ने अपने को कृतकृत्य अनुभव किया। अब वे दैनिक कृत्य पाठ पूजा से निवृत्त होकर अधिकाधिक उन संत के सानिध्य में रहने का प्रयास करने लगे। एक दो ही दिन में उन्होंने संत श्री प्रिया शरण जी के दैनिक क्रम को समझ लिया। स्नान आदि देह कृत्यों के लिए वे कब गुफा से बाहर निकलते हैं, उनकी मधुकरी भिक्षा कैसे और कब होती है, इन सब बातों को समझ करके महाराज श्री राधा वल्लभ शरण जी बाबा उनकी सेवा में उपस्थित रहा करते थे। महाराज श्री प्रिया शरण जी बहुत गुप्त रहते थे, इसलिए उनको जानने वाले बहुत कम लोग थे, गुफा के अंदर ही रहते थे। वो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, बस इतना ही लोग जान पाए। बात ग्राम के वर्तमान निवासियों के पास भी अधिक जानकारी नहीं है, और उसका कारण है उन संत की एकांत प्रियता। अपनी देव दुर्लभ उपलब्धियों को संसारी लोगों से छिपा कर रखना इस संतों का सहज स्वभाव होता है। सामान्य मनुष्य अपने गुण, कला, धन, इन विशेषताओं को प्रदर्शित करके वाहवाही लूटते हैं, लेकिन जो सिद्ध संत होते हैं वो संसार की वाहवाही नहीं लूटते, और न अपनी उपलब्धियों को जगत के लोग को बताते हैं, न वो समझ ही सकते हैं संसार के लोग। वो तो यही कह देंगे बाबा बड़ा सिद्ध है। ब्रज की बोली में ऐसे बोलते हैं भक्तों। इसलिए संत जन सबसे दूर एकांत में रहते हैं और वहीं अपने भीतर बहने वाले प्रेम रस प्रवाह में निमज्जन करते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संत श्री प्रिया शरण जी का बात ग्राम से वृंदावन भी उतना आना जाना नहीं हुआ, और यदि ज़्यादा आना जाना हुआ होता तो वृंदावन के प्राचीन लोगों में ये चर्चा तो होती रहती उनकी, लेकिन वृंदावन में ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। और उस परंपरा से वृंदावन के लोग ज़्यादा ऐसे घुले मिले नहीं थे, अपरिचित से ज़्यादा बने रहे। यदि श्री राधा वल्लभ शरण जी महाराज नहीं आते बाद ग्राम में, तो प्रिया शरण जी के विषय में लोग नहीं जान पाते कुछ भी। श्री प्रिया शरण जी की अध्यात्म राज्य में गहरी पैठ थी। वे समाहित चित्त वाले एक दुर्लभ संत थे। धारणा, ध्यान, समाधि के वे मानो एक ऐसे अद्भुत स्वरूप थे जो जल्दी मिल नहीं पाते हैं। रसिक भक्त श्री सहचरी सुख जी ने कहा है कि जिन भाग्यशाली उपासकों का चित्त श्री प्रिया प्रियतम के प्रेम रस में डूबा है, उन्हें धारणा, ध्यान और समाधि के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रेम रस में अवगाहन करने पर ये तीनों अवस्थाएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए बात कही गई है कि धारणा, ध्यान, समाधि
तिनके प्रेम में सब पाइए। वस्तुतः रसिक भक्तों की प्रेम दशा में ये तीनों अवस्थाएं अंतर्निहित होती हैं। ध्यान लक्ष्य के प्रति चित्त वृत्ति के निरंतर प्रवाह का नाम होता है। धारणा ध्यान की पूर्वावस्था है और शरीर संसार की सर्वथा विस्मृत होने पर लक्ष्य में जो परिपूर्ण तन्मयता होती है उसे समाधि कहते हैं। प्रेमी भक्त को ये तीन दशाएं स्वतः प्राप्त होती हैं, इसलिए उनकी विशिष्ट आंतरिक स्थिति के लिए भाव समाधि शब्द प्रयोग किया जाता है। संत श्री प्रिया शरण जी ऐसी भाव समाधि में निमग्न रहने वाले एक लोकोत्तर रसिक भक्त थे। वे कई प्रहर तक इसी अवस्था में लीन रहा करते थे। कभी कभी तो उन्हें ऐसी समाधि लग जाती थी कि उनके विषय में किसी को पता ही नहीं चलता था और वे अनेक दिनों तक उसी भाव समाधि में डूबे रहते थे। उस समय उनके समस्त देह व्यापार बंद हो जाते थे और उन्हें किंचित भी बाह्य ज्ञान नहीं होता था। अपनी उस छोटी सी गुफा में, जो उस समय तो न कोई पंखा होता था न बत्ती होती थी, लोगों की दृष्टि से ओझल रह करके विराजमान रहते। कब सूर्योदय हुआ और कब सूर्यास्त हुआ इसका उन्हें बोध ही नहीं होता था। न उन्हें दिन में होने वाला कोलाहल सुनाई देता था और न ही मध्यरात्रि की नीरवता की ओर ही उनका ध्यान जाता था। और भक्तों, समाधि से व्युत्थान होने पर धीरे धीरे उनकी और जो चेतना होती थी बाह्य जगत में उनकी लौटती थी और उनका शरीर भी धीरे धीरे कुछ समय बाद ही उठने चलने फिरने और देह कृत्य के योग्य होता था। एक बार संत श्री प्रिया शरण जी भाव समाधि में अनेक दिनों तक रहे और इस अवधि में बाबा श्री राधा वल्लभ शरण जी वहाँ जहाँ प्रिया शरण जी महाराज थे उनकी गुफा के निकट बैठे रहते थे। वहीं वे अपना भजन साधन करते रहते, साथ ही प्रिया शरण जी का भी ध्यान रखते। कई दिनों तक समाधि में रहने के बाद वे एक दिन लगभग रात्रि में उस दशा से गहरी रात्रि में बाहर आए। संयोग की बात कि बाबा उस समय गुफा के निकट ही बैठे थे। उन्होंने अनुभव किया कि गुफा के भीतर से संत जी कुछ बहुत धीमे स्वर में कुछ बोले हैं। तत्काल उठे वो और लालटेन आदि जलाए, लालटेन का प्रकाश किया और गुफा के भीतर गए। वहां देखा कि प्रिया शरण जी प्राय प्रकृतिस्थ हो चुके हैं। बाबा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहीं पर उनके पास में बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन संत जी ने बाबा से कुछ खाने के लिए मांगा। रात से अधिक हो चुकी थी। मंदिर के पुजारी आदि सो गए थे। बाबा के पास कोई खाद्य सामग्री नहीं थी, तो उन्होंने ये सोच कर कि आहार व्यवस्था में तो समय बहुत लगेगा, इन्हें पहले जल पिला देना चाहिए। अर्थात जल का एक लोटा बाबा ने उनकी सेवा में प्रस्तुत किया। और भक्तों, संत प्रिया शरण जी ने जैसे ही वो जल पिया, कुछ ही क्षणों बाद उन्हें पेट में पीड़ा आरंभ हो गई। पीड़ा ने क्रमशः उग्र रूप धारण कर लिया। संत जी पेट पर हाथ रखे धैर्यपूर्वक पीड़ा सहन करते रहे। कुछ देर बाद भी जब पीड़ा का शमन नहीं हुआ तो प्रिया शरण जी ने बाबा से कहा, राधा वल्लभ शरण, इस समय यदि कुछ खाने को मिल जाए तभी ये पीड़ा धीरे धीरे शांत हो सकती है। अनेक दिनों तक कुछ न खाने पीने के पश्चात प्रथम बार खाली पेट जल पीने के कारण पीड़ा हुई है।
इसे स्पष्ट करते हुए प्रिया शरण जी ने आगे कहा, पानी मेरे पेट में लग गया है, इसलिए कुछ खाना आवश्यक है, तभी पीड़ा शांत होगी। और मंदिर के सेवारत पुजारी आज सभी अपना अपना कक्ष बंद करके सोए हुए थे, इसलिए बाबा मंदिर परिसर से निकलकर गांव की ओर आए और वहां सर्वत्र अंधकार और नीरवता थी। काले नामक एक व्यक्ति से बाबा का परिचय हो गया था। वो व्यक्ति उस समय सरपंच था। बाबा ने उसे जगाया और संत जी की स्थिति बताकर कुछ खाद्य पदार्थ मांगा। संयोग की बात है कि काले के घर में भी उस समय कोई भोजन नहीं था। रात्रि में उसने दूध जमाने के लिए उसमें जामुन डाल रखा था। उस आधे जमे हुए दही को ही लेकर के काले पूज्य बाबा के साथ मंदिर आए। संत श्री प्रिया शरण जी ने उसमें से थोड़ा सा पान किया। कुछ देर पश्चात धीरे धीरे उनकी उदर पीड़ा शांत होने लगी। तब वो कुछ देर में स्वस्थ हो गए। संत श्री प्रिया शरण जी सर्वथा निर्भीक और भगवत विश्वासी महापुरुष थे। देह से ममता समाप्त हुए बिना पूर्ण निर्भयता आना संभव नहीं होती है। शरीर को मैं और मेरा मानने पर इससे आसक्ति होना स्वाभाविक होता है। श्री प्रिया शरण जी देह में अहम और मम के भाव से सर्वथा मुक्त थे, इसलिए उनमें देह को लेकर के कोई भय भी नहीं था। ऐसी अलौकिक निर्भयता बहुत बिरले महापुरुषों में होती है। एक बार वे गुफा के पास ही खड़े हुए थे और उनसे कुछ ही दूरी पर बाबा श्री राधा वल्लभ शरण जी भी खड़े हुए थे। सहसा बाबा की दृष्टि एक सर्प पर पड़ी जो प्रिया शरण जी के चरणों के निकट था। बाबा चिल्लाकर बोले, महाराज जी, आपके निकट ही सर्प है, इसलिए एक तरफ हो जाइए। ये सुनकर वे उस स्थान से अलग हटे, किंतु फिर भी उनका पैर सर्प के ऊपर पड़ गया और पैर का आघात होने से क्रोधित होकर सर्प ने अपना फण उठाकर संत जी के पैर में डस लिया। और महाराज प्रत्यक्ष दृष्टा बाबा जो थे, सुनाया करते थे बाद में इस घटना को, तो उनके अनुसार वो सर्प लगभग 7-8 फीट लंबा था। काले रंग के उस सर्प का विशाल फण भी था। और सर्प के विषय में यही सुना जाता है भक्तों कि वह किसी को डस लेने के बाद अतिशीघ्र वहां से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाता है। दूसरी ओर ये भी स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति को सर्प ने डसा हो वो भी उसके पुनः आक्रमण से बचने के लिए सर्प से दूर हट जाता है। किंतु इस घटना में आश्चर्य ये हुआ कि न तो सर्प उस स्थान को छोड़कर भागा और न ही संत प्रिया शरण जी वहां से एक पग दूर हटे। वे जहां खड़े थे उसी स्थान पर बैठ गए और वो सर्प भी उनके सामने सर्वथा फण उठाए बैठा रहा। संत जी सर्वथा निश्चिंत और प्रसन्न मुद्रा में ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और कुछ दूरी से श्री राधा वल्लभ शरण जी चकित भाव से अवाक होकर इस दृश्य को देख रहे थे। उसके पश्चात जो घटना घटी तो बाबा को बड़े आश्चर्य में डाल दिया। संत प्रिया शरण जी ने सर्वथा सहज भाव से सर्प से ये कहा कि आपका क्रोध शांत न हुआ हो तो एक बार और डस लीजिए। ये कर करके उन्होंने अपना हाथ उठाया और सर्प के फण पर उसे पुचकारते हुए फिराने लगे। ऐसा दृश्य देखा राधा वल्लभ शरण जी ने। और जब महाराज जी ने उस सांप के फण पर हाथ से स्पर्श किया तो क्रोधित होकर उछला और उछलते हुए संत जी के भाल पर फिर डस लिया। इसके पश्चात फिर वहीं पहले के समान जैसे था वैसे ही
फण फैलाए बैठा रहा और संत प्रिया शरण जी प्रसन्न मुद्रा में वहीं बैठे रहे, भागे नहीं वो। इस प्रकार कुछ क्षणों के लिए नीरवता रही, परंतु उसके पश्चात संत जी ने वही वाक्य कहते हुए सर्प के फण पर हाथ फिराते हुए कहा, और इस कारण सर्प भी और अधिक क्रुद्ध होते हुए फिर उछला और संत जी के चेहरे पर फिर डस लिया। और महाराज श्री राधा वल्लभ शरण जी बताते थे कि ऐसे 3 या 4 बार हुआ, संत जी का उसके फण पर हाथ फेरना और सर्प द्वारा उछलकर उनको डसना। इस दृश्य को बाबा कुछ दूरी से देख रहे थे। उन्होंने प्रिया शरण जी को बार बार कहा भी कि वे सर्प को न छुएं, किंतु ये उन निर्भय आत्माराम संत को एक लीला जैसी लग रही थी कि वे सर्प को पुचकारते रहे और वो उनको डसता रहा, और 3-4 बार मुख पर डसने के पश्चात वो सर्प स्वयं ही वहां से चला गया और सर्पदंश के कारण संत श्री प्रिया शरण जी के चेहरे से रक्त की धाराएं बहने लगी। उन्होंने चेहरा पोंछने के लिए बाबा से जल में भिगोया हुआ गीला वस्त्र मांगा। तत्काल एक साफी, जिसको बोलते हैं साधु लोग, अंगोछा आप समझ लीजिए, कि वो गीली करके उन्होंने संत जी को दी। चेहरा पोंछ करके श्री प्रिया शरण जी उसी सहज निश्चिंत मुद्रा में वैसे ही बैठे रहे जैसे सर्प के डसने के पहले बैठे थे। इतनी भयावह और प्राणघातक घटना होने पर भी उन महापुरुष की आंतरिक स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा। महाराज जैसे भगवान ने गीता जी में कहा ना, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, अर्थात प्रभु कहते हैं कि मेरी प्रेमा भक्ति के आनंद में स्थित भक्त बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय, अर्थात हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ऐसी स्थिति भक्तों प्रिया शरण जी महाराज की, जिनके चरणों के पास बैठे हुए हैं श्री राधा वल्लभ शरण जी। इन दोनों महापुरुषों को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे फिर इनकी चर्चा आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे।